मिल जाती, दूसरे दिन ही मिल जाती। अगर कार्रवाई सही से होती, इनकी देखभाल जिस तरह से ढूंढा जा रहा था, अगर पुलिस साथ में रहती तो मिल जाता। और जब रज्जी मरा था, जब इतनी पुलिस आए, इतने मीडिया वाले आए, जब उसके सामने भी हम बोल रहे थे कि हमारा बेटा भी नहीं है, समी आलम भी नहीं है, तो इस बात की तो तहकीकात होनी चाहिए ना। यहाँ पहुँच गई, वो नहीं आई, फिर इसने फ़ोन लगाया दोबारा, तो उसका फ़ोन उसके जीजा ने उठाया तो उसने बोला कि हाँ कहाँ है, उनसे मेरी बात करा दो। तो उनसे बोला अभी करा रहा हूँ। फिर उसका उसने फ़ोन नहीं कराया, फिर दोबारा फ़ोन लगाई, फिर हाँ अभी करा रहा हूँ, फिर नहीं करा। उसका फिर फ़ोन स्विच ऑफ, जब से फिर स्विच ऑफ ही हो गया। आज 5 साल हमारी लड़की की शादी से हो गया। ऐसे बेरोखी बात हम लोग से कभी नहीं किया, बराबरी बैठता नहीं था। वो पहले हो चुका था, मेरे दामाद से पहले हुआ मेरे लड़का को कत्ल। भी मर गया और ये बेचारा भी चला गया, दोनों ही मर गए। वो लोग गए चौकी में, उन्होंने साफ मना कर दिया, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, दिल्ली का केस है, दिल्ली जाओ। दिल्ली गए तो दिल्ली वालों ने कह दिया जहाँ रहता वहाँ जाओ। तो पुलिस का तो काम है ना ढूंढना, हम किसकी मदद लेंगे, हम पुलिस की तो मदद लेंगे। पुलिस ने क्या जवाब दिया? पुलिस तो थाने में सीधा पहला दिन तो एप्लीकेशन नहीं लिखा, दूसरा दिन लिखा तो कह रहा अपने को खुद ढूंढो। जब हम ढूंढेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? उसको अब अकेला बच्चों को संभालना पड़ेगा, उसको अब सीखना पड़ेगा कैसे रहा जाता है अकेला, उसको सब काम करना पड़ेगा उसको। तब हमें पता चला कि समी आलम भी नहीं है। तो उस टाइम ना एक वो आया जला हुआ सा बॉडी दिखाने के लिए हम लोगों को, तो हम ना नहीं पहचान पाए उसको। लेकिन अब जब पूरी तरीके से उसकी तहकीकात हुई है तो वही लाश समी आलम की है। तो उसने बोला कि पहले रज्जी ने पहले उनको मारा, फिर रज्जी को किसी और ने मार दिया। तो उनकी रिपोर्ट जब तो कागज़ पे चढ़ा ली, फिर उसके बाद कल उनके पास फ़ोन आया कि दोबारा आओ, तुम्हारी जो रिपोर्ट थी वो चढ़ी नहीं है। तो ये लोग कल लेके उस बीवी को लेकर गए, तो वहाँ से फिर अस्पताल से फ़ोन आ गया कि तुम्हारी बॉडी मिल गई, फिर भी रिपोर्ट नहीं चढ़ाई। बहुत बुरी हालत, मुझे पहचान भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पहचान, चेहरा जला रखा है उसका। जो उसका रिपोर्ट लिखाया है वही पुलिस वाला इसका भी लिखेगा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम जा करके एक तरफ में बैठ जाओ। हालत पे है वो लाश कि देखने लायक नहीं है, जब भी उसकी पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा। बोले कि हमारा तो काम नहीं है, अब हम तो भेज दिया अपने घर से, अब तुम्हारे घर जा रही है, तुम पता करो कहाँ तक पहुँची हो। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे बात करेंगे, हमारे पीछे तो काले नाग बैठे हैं, वो डस लेगा हमें। अब अगर इनको लग रहा है कि रज्जी ने पहले उसको मारा तो रज्जी तो खुद भी मर गया, तब बताएगा कौन? जैसे रज्जी का कंप्लेन हुआ था, ऐसा साथ साथ इनका भी कंप्लेन हो जाता, गुमशुदे का होता लेकिन मिल जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इसमें मैं खड़ा हूं दिल्ली सटे लोहनी में। दिल्ली सटे लोहनी से खबर सामने आई है, पिछले 5 दिनों से गुमशुदा शमी आलम, कल शाम को उनका शव बरामद होता है, पुलिस पुष्टि करती है और आज हम उनके घर के पास हैं। मगर ये जो शमी आलम है, ये कुछ दिनों पहले जो हमने आपको खजूरी खास की खबर सुनाई थी रज़ी आलम की, उससे जुड़े हुए हैं। रज़ी आलम और शमी आलम बहनोई हैं, यानी कि जीजा शाला हैं। आइए परिवार वालों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। नाम? मेहरुन्निसा। जिनका शव बरामद हुआ है, आप उनकी क्या लगती हैं? सास हूँ मैं। आप उनकी सास हैं? हाँ जी। तो आपको इस घटना के बारे में कब पता लगा? हमें पता लगा, सुनिए हमारी बात। हमारी लड़की हमारे घर पे थी, यहाँ नहीं थी। उसके छोटा 10 दिन का बच्चा है, वो हमारे घर पे थी। तो दामाद ने उसे छोड़ के आ गया। तब एतवार वाले दिन हमारे दामाद ने फ़ोन किया कि देख मेरा मन नहीं लग रहा है, तू आ जा, घर पे आ जा। हमारी लड़की ने बोली कि हम अभी कैसे आएंगे, छोटा बच्चा है, 4-5 दिन और रुक जाइए, उसके बाद खुद हम आ जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया उसने कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, तू आ जा, बस तू चाहे जैसे तू आ जा, घर आ जा। तब हमने हमारी लड़की ने बोली कि हमारे घर पे तुम्हारा भैया या कोई नहीं है, हम किसके साथ आएंगे, तो तू चाहे पैदल आ, चाहे जैसे आ या अकेले आ, तू आ जा, घर आ जा तू। तो हमारे घर वाले ना गुस्सा के मारे फिर फ़ोन लिए। उन्होंने बोले भाई बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम अकेले कैसे चली जाएगी, तो हाँ उसे आना होगा, आए घर आए वो। फिर हमारे घर वाले ने गुस्सा के मारे, हमने कहा दामाद वाली बात है भाई, ना पहुँचाएँगे तो दामाद वाली बात कुछ भी कर सकते हैं भाई, हम 3 बच्चा लेके उसका गुजारा तो नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे घर वाले ने उनको लाके यहाँ छोड़ गया। आया तो यहाँ ताला बंद था घर पे उनके, तो ये पड़ोस में हमारे घर वाले ने उन्हें बैठा दिया, पूछ के कि भाई बच्ची बैठा दूँ, तो उन्होंने बैठा दिया। फिर इतने में फ़ोन किए हमारी लड़की ने कि तुम कहाँ हो, तुम घर पे तो आ जाओ। कह हाँ मैं आ रहा हूँ, तू वहीं रहो, तुझसे पहले मैं आ जाऊँगा। कल नहीं मैं पहले आ गई हूँ, आप आ जाइए। तो कोई बात नहीं। फिर थोड़ा देर के बाद फ़ोन करा तो हमारा दामाद का फ़ोन इनके दामाद के पास था, रज्जी के पास था फ़ोन। और फिर हमारी लड़की ने बोली कि हाँ ये उनसे बात करा तो उनसे बात करनी है हमें। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं करा रहा हूँ फ़ोन, रुक जाओ थोड़ा देर। फिर रुक गई। फिर 10-5 मिनट के बाद फिर फ़ोन करी हमारी लड़की ने कि कहाँ है, बात तो करा दो, मैं घर पर आ गई हूँ, बच्चा लेके दूसरे के घर पे हम बैठी हूँ, नापाक बच्चा हम दूसरे घर पे बैठी हूँ, उन्हें बात करा दो, घर तो आ जाए। वो कह रहे हाँ ठीक है मैं करा रहा हूँ, मैंने अकड़ के बोला हाँ ठीक करा रहा हूँ मैं बात।
मैं रुक जाओ। उसके बाद से उसने फ़ोन 100 चौक किया तो आज तक फ़ोन 100 चौक। तो जब आपके दामाद फ़ोन आपकी बेटी को फ़ोन पे बुला रहे थे, बहुत उनको फोर्स कर रहे थे, तो उस टाइम पर उनका बिहेवियर कैसा था? लाइक वो रूड थे? ऐसे बोल रहे थे जैसे उसको कोई दवाओं में कोई बुलवा रहा है, दवाओं में उसे कोई बुलवा रहा है। ऐसे बेरुखी बात आज 5 साल हमारी लड़की की शादी से हो गया, ऐसे बेरुखी बात हम लोग से कभी नहीं किया, बराबरी बैठता नहीं था वो। तो मतलब आपको जब आपके दामाद ने आपकी बेटी को फ़ोन करा, उसने बोला कि हमने कि बेटा नहीं, उसको अब अकेला सीखना पड़ेगा उसे, ऐसे बोला उसने। उसको अब अकेला बच्चों को संभालना पड़ेगा, उसको अब सीखना पड़ेगा कैसे रहा जाता है अकेला, उसको सब काम करना पड़ेगा उसको अब। तो आपके दामाद का जो आपके दामाद का जो सामाजिक उठना बैठना था वो कैसा था? वो तो पता नहीं भैया, हम तो हम रहते हैं संगम बिहार रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। आपके दामाद का नाम क्या था? समी आलम। शमी आलम। अभी हमारे साथ शमी आलम की सुनिए, और बीच में एक बार फ़ोन किया समी आलम ने हमारी बहू के फ़ोन पे। आपके दामाद ने जब आपकी बेटी आपके घर पे थी? नहीं, हाँ, घर पर से निकल चुकी थी वो। अच्छा, जब वो निकल गई थी? निकल गई तो उसने पता किया कि घर से निकली कि नहीं निकली, तो हमारी बहू ने बोली हाँ घर से निकल गए। तो किसके साथ आ रही है? बोले किसके साथ जाएगी? अब्बा के साथ जा रही है। तो करे अच्छा अब्बा से पता करो कहाँ तक पहुँची। तो हमारी बहू ने बोली, सब मजाक में बोली, दोनों मजाक चलता था, बोले कि हमारा तो काम नहीं है, अब हम तो भेज दिया अपने घर से, अब तुम्हारे घर जा रही है, तुम पता करो कहाँ तक पहुँची हो। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे बात करेंगे, हमारे पीछे तो काले नाग बैठे हैं, वो डस लेगा हमें। यानी कि जो आपके दामाद बातें कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको कप्चर में थे, वो कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रहे थे? हाँ, वो कप्चर में थे। हम लोग समझ नहीं पाए कि सर मजाक भी बोल रहे हैं अपनी सरहद से कि काले नागिन डस लेगी। तो इस समय जिनका शव बरामद हुआ है उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। आइए एक बार जानते हैं। नमस्कार। तो आपको कब पता लगा इस बारे में? हमको पता लगा कल पता चला हमको। तो आपके जो बेटे के साथ ये सब हुआ, तो क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था कि वो परेशानियों में है या कोई बात? नहीं, हम 2-3 दिन पहले से जैसे हम चले गए थे, दूसरे बेटे के पास चले गए थे। 2-3 दिन पहले हम चले गए थे बेटा से, ये हादसा होने के पहले हम चले गए थे 2-3 दिन पहले। खानपुर में रहता। हाँ। तो आप कितने दिन से अपने घर में नहीं थे? आपका बेटा कितने दिन से अपने घर में अकेला था या फिर कोई और भी था उनके साथ? हाँ, वो तो दोनों, मेरा लड़का वहाँ रहता, 2 लड़का यहाँ रहता। हमारा दामाद नीचे रहता है, वो एक छोटा भाई ऊपर रहता था, 2 फैमिली रहता है यहाँ पे। अच्छा, तो जो ये सब जो कुछ भी हुआ, ये रज़ी अहमद की जो हमें इनके दामाद की, आपके दामाद की जो हमें शव मिला, उससे पहले आपके बेटे का कत्ल हो गया था? कत्ल हो चुका था पहले। हाँ, पहले हो चुका था, मेरे दामाद से पहले हुआ मेरे लड़का को कत्ल। जी, आपका नाम क्या है? मैं नसीम। आप क्या लगते हैं? मैं पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हैं। तो जो आपके पड़ोसी जिनके अभी शव बरामद हुआ है, आपको कैसे पता लगा इस बारे में? मैं संडे वाले दिन रात को 10:30-11 बजे आया, तो उनकी वाइफ मेरे घर पे बैठी हुई थी। कब से बैठी हुई थी? करीब 5 बजे से। शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे? 10-11 बजे मैं आया जब, तो वो मिली मुझे। तो मैं उनके बच्चों से पूछने लगा कि तुम किस टाइम आ गए? तो कह रहे शाम को। कि मैंने कहा भाई साहब कि अभी नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे। तो मैं अपने खाना नॉर्मल तरीका था, तो वो अपने घर पे बैठे रहे। मैं खाना पीना खा पी के सो गया। मतलब वो आप ही घर पे बैठे हुए थे? हाँ जी, मेरे घर पे ही बैठे हुए थे मेरी वाइफ के साथ। तो इस घर में बताया जा रहा है दो भाई रहते थे, जिनकी वाइफ आपके घर में थी, एक वो और दूसरे कौन थे? उनका छोटा भाई। वो कहाँ है? वो ऊपर ही रहता है। तो घर तो खुला होगा ना अगर ऊपर रहते तो? नहीं, ताला पड़ा था मेन गेट में। अलग अलग पोर्शन का हिसाब है। ऊपर से यहाँ से जाने का एक का रास्ता, एक का नीचे से रास्ता है। तो शमी आलम नीचे रहता और ऊपर रहता बसी आलम। शमी आलम जो इनका बेटा है वो नीचे रहते हैं। चाबी वो अपने पास रखता, बीवी तो उनके वहाँ थी ना अपने मायके में, तो ये काम करने जाता था रिक्शा चलाने के लिए, बैटरी रिक्शा है इसके पास, तो चाबी लेके अपने पास जाता था। और जो वो छोटा लड़का है उसका, वो ऊपर रहते थे। तो शमी आलम ने का जो घर है वो अलग है, यानी कि जो फ्लोर ऊपर रहते दोनों भाई। तो आने जाने का रास्ता अलग है? हाँ, ये नीचे है, इनका आने जाने का अलग है दोनों। तो शमी आलम के बारे में जब आप लोगों को पता लगा, तो उनकी आपको कब पता लगा, कैसे पता लगा, किसके जरिए पता लगा? हमें ना वो 11 तारीख को जब हम उनके इसमें आए ना, रजी अहमद की इसमें मिट्टी में, तब हमें पता चला कि शमी आलम भी नहीं है। तो उस टाइम ना एक वो आया जला हुआ सा बॉडी दिखाने के लिए हम लोगों को, तो हम ना नहीं पहचान पाए उसको। लेकिन अब जब पूरी तरीके से उसकी तहकीकात हुई है, तो वही लाश शमी आलम की है। मतलब शमी आलम जो थे वो घर से गायब थे, मगर आप रजी के उनमें गए थे? हाँ, मैं रजी के उसमें गई थी, लेकिन मुझे पता चला था कि शमी आलम भी नहीं है घर पे, गायब समझा गया है। सिर्फ गायब समझा? सिर्फ गायब समझा गया था। उनका रिक्शा, शमी आलम का रिक्शा भी गायब है।
शमी आलम जो रिक्शा चलाते थे, हाँ बैटरी रिक्शा। तो आप लोगों को पुलिस के द्वारा क्या अभी तक खबर मिली है? अभी तक तो सिर्फ बॉडी की शनाख्त के लिए उनकी वाइफ और उनके ससुराल के लोग गए हुए हैं। वो जो जला हुआ जो बॉडी है ना शमी आलम का, वो पुलिस वाले ने लेके मोबाइल में दिखाया हम लोगों को। ये जो शमी आलम है, इनकी बॉडी किस हालत में थी? बहुत बुरी हालत में थी, पहचान में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पहचाना। चेहरा जला रखा उसका अच्छी तरीके से। जला हुआ चेहरा था ना, वो नहीं था हमारा दामाद। वो दूसरा फिर कल दिखाया है तो उसका दोनों पैर बंधा हुआ है। उसका भी हाथ बंधा हुआ ही था, जो दिखाया था ना पुलिस वाले हाँ, ने, तो उसका बंधा हुआ था, वो जला हुआ था जो। ये कितने शव बरामद हुए पुलिस वालों ने? मतलब जो शमी आलम का शव मिला है, उसके साथ सिर्फ शमी आलम का शव है और भी शव है? और भी होगी, लेकिन एक जो पहले दिखाया, सुनो तो जो बता रही है ना, वो जब पुलिस वालों ने दिखाया था तो उसका हाथ बंधा हुआ था पीछे, हाँ, और ये बॉडी पूरा दिख रही थी और ये पूरा एकदम चेहरा पलटा हुआ था। हाँ? नहीं, बहुत बुरा तरीका से है उसका। जला दिया गया था, किसी चीज़ से जला दिया गया उसको। ये शमी आलम को डंडा से मार के चेहरा बिगाड़ दिया है। वो जला हुआ नहीं है, जला हुआ हमारा नहीं है। तो अभी उन शमी आलम के कितने बच्चे हैं? परिवार में कौन? बच्चे हैं, 3 लड़की हैं। एक तो सामने उनके छोटे से 2-3 महीने का बच्चा है और उनकी पत्नी है। एक लड़की 3 साल की है, एक 1.5 साल की है, ये 10 दिन की है। ये 10 दिन की है। ये 10 दिन की बच्ची है। जी जी। एक बार बच्चे की ओर दिखाई, देखिए 10 दिन का बच्चा था अभी शमी आलम का। शमी आलम की 3 लड़की है, तीनों लड़की है, लड़का नहीं है। ये छोटी लड़की है, इसको लड़की है, एक 1.5 साल की है, एक ये 10 दिन की है। तो क्या शमी आलम का जो आसपास के लोग हैं, आप पड़ोसी हैं, तो क्या आप लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या उनके ऐसा कुछ नहीं पता था भाई। दोपहर में जाता था काम पे और शाम को 11 साढ़े 11 बजे तक घर आ जाता था। आम दिनों की तरह ही था वो दिन? नॉर्मल टाइम था ये नॉर्मल टाइम है कुल मिला के यहाँ के लोगों का। मगर ना किसी से झगड़ता था वो। तो आप अपने बेटे के साथ कितने वक्त तक रही हैं? कितना टाइम तक? अपने बेटे के साथ, जो आपके बेटे हैं शमी आलम, उनके साथ आपने कितना वक्त बिताया? कितने दिन रही, कितने महीने रही? हम तो जैसे मैं तो इन्होंने बड़ा ही किया है। अब इनके 4 बेटों की शादी होगी अलग अलग, तो ऐसे चुप हो जाओ, 4 बेटों की अलग अलग शादी होगी तो लगता नहीं है माँ को कि कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास रह ले। शमी आलम के साथ जब ये सब हुआ, उससे पहले क्या आप उन्हीं के साथ थे? 5 दिन पहले चली गई थी। बड़ा बेटा खानपुर में रहता, वहाँ चली गई थी। ये बेटा बुला लिया था इनका बड़ा वाला कि मम्मी इधर आ जाओ, तब बुला लेते तो माँ तो चली जाएगी ना। अब इसे क्या पता था कि मैं जाऊँगा तो मेरा बच्चा मर ही जाएगा, इतना नहीं पता था ना इनको। तो क्या कि आपको पता है कि किस कारणवश कुछ हुआ होगा? नहीं, कुछ पता नहीं हमको। अचानक से? हाँ, अचानक हुआ। छोटी बच्ची है, इसकी मम्मी हमारी, मेरी छोटी बहन घर पे थी, मैके में थी अपने। फिर शमी आलम का फ़ोन आया कि क्या नाम है, तू घर आ जा, बच्चे बगे मेरा मन नहीं लग रहा है। तो ये बोली, मेरी बहन बोली कि मैं अभी नहीं आऊँगी, कुछ दिन बाद आऊँगी। तो उसने बोला नहीं तू आज आ जा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। फिर वो पापा मेरे फिर कुछ लेने चले आए। फिर वो जब खजूरी पहुंच गई, तब उसने फ़ोन किया कि हाँ कहाँ हूँ मैं, खजूरी पहुंच गई, आ जाओ। कह रहा हाँ बस तू पहुंच, मैं आ रहा हूँ घर। उसके बाद वो जब वो यहाँ पहुंच गई, वो नहीं आई। फिर इसने फ़ोन लगाया दोबारा, तो उसका फ़ोन उसकी जीजा ने उठाया। तो उसने बोला कि हाँ कहाँ है, उनसे मेरी बात करा दो। तो उनसे बोला अभी करा रहा हूँ। फिर उसका उसने फ़ोन नहीं कराया। फिर दोबारा फ़ोन लगाई, फिर हाँ अभी करा रहा हूँ, फिर नहीं करा। उसका फिर फ़ोन स्विच ऑफ, जब से फिर स्विच ऑफ ही हो गया। उसके बाद फिर कोई खबर ही नहीं। वो भी मर गया और ये बेचारा भी चला गया, दोनों ही मर गए, दोनों ही। उसके बाद वो मरा है। फिर बाद में मालूम, हाँ सुनो भैया, फिर बाद में कल मेरी बहन के पास जो यहाँ बगल में इनकी मामी रहती ना, उनका कोई दमाद, उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ कि तुम भाभी तुम गई क्यों नहीं देखने हॉस्पिटल में, वो शमी आलम की ही मट्टी जाके सराज कर लो। तो उसने बोला कि पहले रज्जी ने पहले उनको मारा, फिर रज्जी को किसी और ने मार दिया। उसने ये बोला। तो आप लोग शमी आलम के घर के पड़ोसी हैं, तो आपका उनके साथ उठना बैठना रहा होगा? हाँ जी भाई। तो कैसा कभी उन्होंने आपके साथ कुछ बांटने, कुछ आपको बताने की कोशिश करी हो? नहीं, नॉर्मल तरीके से ही वो रहते थे, नॉर्मल तरीके से ही बातचीत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। जी नहीं, किसी से कुछ नहीं। कभी पैसे के लेन देन को लेकर कोई? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी किसी से जाति दुश्मनी हो? नहीं भाई, उसकी किसी से किसी गली से मोहल्ले में कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है किसी से। एक आम जिंदगी जी रहे थे, नॉर्मल जिंदगी। तो अभी तक आप पुलिस वालों के साथ आपने कहाँ तक आपकी कार्रवाई पहुँच चुकी है? अब ये तो इनके फैमिली को पता होगा, क्योंकि क्या आप जिंदगी जीने वाला लोग ऐसे मारा जाएगा, तो छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा इनको? अभी FIR आप लोगों ने FIR करा दी है? FIR जब पहले तो रजी के चक्कर में थे कि हम उनका करा रहे थे, हमें नहीं पता था कि ये मर गया। अब बॉडी फिर अस्पताल ही चली गई तो क्या होगा? अब तो FIR तो अपने अभी तक FIR आप लोगों ने नहीं लिखवाई? नहीं लिखवाया अभी उनकी बॉडी आएगी तभी होगा कुछ भी। अब वहाँ से तो अपने आप पुलिस केस हो गया होगा अब तो।
अब तो हो गया होगा अपने आप ना। अब अगर इनको लग रहा है कि रज्जी ने पहले उसको मारा है तो रज्जी तो खुद भी मर गया, तब बताएगा कौन। ये माता जी कुछ बताना चाह रही हैं। जी बोलिए माता जी। जी हमने कल पहले उस दिन गए इतवार सोमवार वाले दिन वहाँ, तो वहाँ हमने FIR लिखाने के लिए गए, तो उन्होंने बोला बैठ जाओ अभी बाद में लिखा जाएगा, जो रजी का केस जो लिया है सर उन्होंने लिखेगा। बस हमने बैठे करीब 3-4 बजे से बैठे 7 बज गया, कोई सुनवाई नहीं। 2 बार हमने बोला भाई कि सर बच्चा वाली है, छोटी है, इस कमज़ोर है, कुछ इसका तो लिख लीजिए। 24 घंटा हो गया गए होने बंदे को, उन्होंने बोला 24 घंटा हो या 48 घंटा हो, इसको कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। फिर हम लोग चुपचाप बैठ गए। ये पुलिस वालों ने बोला या किसी और ने? पुलिस वाले ने बगल में बैठा था, उसने बोला। जब आपने उनसे बोला कि रिपोर्ट दर्ज तो करिए। कौन सा थाने की बात है? ये थाने की, ये वाले थाने की। थाने का नाम अब ये पता नहीं, ये जहाँ इन लोग थी खजूरी थाना का बात है। थाना खजूरी लगता है। हाँ खजूरी थाना खजूरी। ये वो बोला कि जो है ऐसे मतलब कि रिपोर्ट जो लिखाया है, जो उसका रिपोर्ट लिखाया है वही पुलिस वाला इसका भी लिखेगा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम जा कर के एक तरफ में बैठ जाओ, पुलिस वाला ने बोला। तो पुलिस वालों से आपने क्या बात करी? हैं? पुलिस वाला ने बोला कि पहले हमने यहाँ गए हाँ, तो इन्होंने बोला यहाँ केस नहीं होगा, यहाँ जाओ। यहाँ गए तो ये भी मना कर दिया, ये भी नहीं लिखा, इधर भी मना कर दिया। क्या हुआ क्या था उस दिन जिस दिन आप थाने में गई? उस दिन थाने में हुआ क्या? उन्होंने मना कर दिया, पुलिस वालों ने सीधा मना कर दिया कि बैठे रहो, अभी कुछ नहीं होगा। फिर जब 7-8 बज गया रात, जब इन लोगों को अभी हमारे सामने कोई और आए। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राशिदा। राशिदा जी, आप कौन है? मैं पड़ोसी हूँ, इनका बगल में रहती हूँ। जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? मैं बताना चाह रही हूँ भैया, परसों रिपोर्ट कराने गए थे थाने में। आप भी थी इनके साथ? नहीं, मैं नहीं थी, बताया था उन्होंने जैसे, तो उनकी रिपोर्ट जब तो कागज़ पे चढ़ा ली। फिर उसके बाद कल उनके पास फ़ोन आया कि दोबारा आओ, तुम्हारी जो रिपोर्ट थी वो चढ़ी नहीं है। तो ये लोग कल लेके उसे बीवी को लेकर गए, तो वहाँ से फिर अस्पताल से फ़ोन आ गया कि तुम्हारी बॉडी मिल गई। फिर भी रिपोर्ट नहीं चढ़ाई। शुरू में जब पता चला तो यहाँ से जो मेन हमारे गली के आदमी हैं वो गए थे, तो उन्होंने ये कह दिया चौकी में जाने के बाद कि यहाँ का केस नहीं है, ये दिल्ली जाओ, दिल्ली रिपोर्ट होगी इसकी। तो दिल्ली गए तो दिल्ली वालों ने ये कह दिया जहाँ रहता वहाँ से रिपोर्ट करो। कोई कार्रवाई इनकी नहीं हुई, ना कोई रिपोर्ट चढ़ी। तो पुलिस का तो काम है ना ढूंढना, हम किसकी मदद लेंगे? हम पुलिस की तो मदद लेंगे। पुलिस ने क्या जवाब दिया? पुलिस तो थाने में सीधा पहला दिन तो एप्लीकेशन नहीं लिखा, दूसरा दिन लिखा तो कह रहा अपने को खुद ढूंढो। जब हम ढूंढेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? आपको पता है किस कौन से थाने और किस इंस्पेक्टर का नाम हमें कैसा, हमें नहीं पता, लेकिन थाना खजूरी है, नाम हमें नहीं पता कि क्या नाम है। और जब रज्जी मरा था, जब इतनी पुलिस आए, इतने मीडिया वाले आए, जब उसके सामने भी हम बोल रहे थे कि हमारा बेटा भी नहीं है, समी आलम भी नहीं है, तो इस बात की तो तहकीकात होनी चाहिए ना। अब बस उन्होंने बस अब बॉडी बरामद कर दी, बस आराम से फिर हो गया बैठे। जिसका गया था उसका चला गया। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इंक्वायरी वाला नहीं आया, कोई जाँच करने नहीं आया। शमी आलम को जो गायब हैं जब से, वो कितने दिन हो गए? आज 5वां दिन है। और संडे के दिन से नहीं है शमी आलम में। 5 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए उसे पूरा। तो कंप्लेंट लिखवाए कितने दिन हुए? कंप्लेंट तो उसी दिन सुबह को, दूसरे दिन सोमवार को कंप्लेंट डाली है। जैसे उसका ससुराल वाले आए तो दूसरे दिन ही गए। यहाँ के मेन लोग जो होते हैं हमारे, वो लोग गए चौकी में, उन्होंने साफ मना कर दिया, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, दिल्ली का केस है, दिल्ली जाओ। दिल्ली गए तो दिल्ली वालों ने कह दिया जहाँ रहता वहाँ जाओ, वहाँ अगर लिखा जाएगा। तो यहाँ ये परसों गए तो परसों कंप्लेंट नहीं डाली, फिर कल बुलाया, कल भी नहीं ली इनकी कंप्लेंट। और फिर दिल्ली पहुँचे तो उन्हें ये कह दिया तुम्हारा बंदा है, यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी, खुद ढूंढो। मतलब किसी की जान जाती है तो जाने दो, कोई मर रहा है तो मरने दो, किसी का कोई फैसला नहीं होना चाहिए। अब ये कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, 10 दिन की बेटी है उसके गोद में, वो कहाँ जाती? बीवी उसकी। कितने समय से ये सब चल रहा है? ये तो 5 दिन हुआ आज, अन्य अच्छा खासा रह रहे थे ये सब लोग। 5 दिन? दिल से पूछो, दामाद भी चला गया, बेटा भी चला गया, और उनकी बच्चे सिर से साया उठ गया, बच्चों का भी, सबका तो कैसा लग रहा होगा। और 5-5 दिन से हम ऐसे इंतजार करके। आप लोगों ने उसके बाद खुद ढूंढने की कोशिश करी थी? हाँ, ये लोग सब ढूंढ रहे, जब से ढूंढ ही रहे सारा, पर कोई पता नहीं था ये था गुमशुदा है, आ जाएगा। ये थोड़ी पता था कि मर जाएगा, कोई मार देगा उसे। कहीं होगा दोस्त यार में तो आ जाएगा। अब इतना नहीं पता था ना कि मतलब ऐसा हो जाएगा, मर ही जाएगा वो। आप भी कभी बाहर जाते हो तो लगता है ना माँ बाप को कि आज गया तो चल कल आ जाएगा। लड़की रहती है तो ज़्यादा चिंता भी हो जाता है, चल आ जाएगा। दोस्त यार में भी होता है, कभी ऐसा होता है फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाता है। अब इतना नहीं पता था कि वो मर ही जाएगा। और गाड़ी चलाता था तो रात को तो आता ही था, 11 बजे, 11:30, 10 बजे आ जाते थे।
तो इसलिए इंतजार किया। होता है कोई बात होती है तो चलो शक भी होता है कि चलो किसी ने कुछ कर दिया हो। जब उसकी किसी से कोई मैटर ही नहीं था तो हम लोग कोई शक करा ही नहीं, कोई ऐसी बात हुई है। अभी कितने सालों से आपकी पड़ोसी हैं वो? पड़ोसी नहीं, मैं बहन हूँ, बड़ी आप उनकी बहन हैं? बहन हूँ जी। तो आपको कब पता चला इस बारे में? पता चला संडे वाला दिन पता चला। मेरे छोटा वाला बहन का आदमी है ना, जब उसकी मिट्टी आई तो पता चला कि मेरा भाई भी गायब है। तो हम ये सोचते थे कि मेरा भाई गायब है तो कहीं होगा, मिल जाएगा। हम दुआ करते रहे कोई कोना में हो, सलामत हो, आ जाएगा आ जाएगा। उसकी मिट्टी आ चुकी थी तो उसकी मिट्टी में थे, उसकी मिट्टी होगी, इसकी गुमशुदा था। आ जाएगा करते करते इंतजार में आज 5वां दिन गुजर गया। अब इसके बच्चे छोटे वाले 13 दिन का है, उससे पहले 2 लड़की है, बहन का भी 4 बच्चा है। अब बताओ इस बच्चे का कौन ज़िंदगी काटेगा? इसकी सख्ती से होनी चाहिए, इंसाफ मिलनी चाहिए हर हाल में। जैसे भी हो इसका इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप? ये पुलिस लापरवाही कर रही है जी। पुलिस बॉडी मिल जाती दूसरे दिन ही मिल जाती। अगर कार्रवाई सही से होती, इनकी देखभाल जिस तरह से ढूंढा जा रहा था, अगर पुलिस साथ में रहती तो मिल जाता, जल्दी मिल जाती। कंप्लेंट जब आप लोग लिखाने गए, पुलिस आई थी घर पे तहकीकात करने? कुछ नहीं आया अब तक कोई नहीं आया, सीधा मना कर दिया। यहाँ पे कोई पुलिस नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। मिट्टी भी नहीं मिली मेरे भाई की मिट्टी तक नहीं मिली अभी तक। बताओ पोस्टमार्टम होने को राजी नहीं है। इस हालत पे है वो लाश कि देखने लायक नहीं है, जब भी उसकी पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा अभी तक से। हाँ? जैसे कंप्लेन करा था उसी टाइम जैसे रजी का कंप्लेन हुआ था, ऐसे साथ साथ इनका भी कंप्लेन हो जाता, गुमशुदे का होता लेकिन मिल जाता, लेकिन उसका कोई कंप्लेन नहीं किया गया। घर वाले ने कोई किसी उसका जिक्र ही नहीं किया, किसी ने कहीं जिक्र नहीं किया। आप उनकी बहन? मैं उसकी बहन, लड़की की बहन हूँ बड़ी। अच्छा, लड़की की आप बड़ी? हाँ, मैं बड़ी बहन उसकी। तो आप जब आप लोग मतलब आपके घर के लोग गए होंगे पुलिस थाने, तो पुलिस यहाँ नहीं आई? यहाँ नहीं थी, मैं आज ही आई हूँ यहाँ पे। कोई नहीं आया है। आप आए, कोई नहीं आया है।